ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, ये चैतन्य सत्ता जो आत्मा है, ये सबका आश्रय प्रकाशक है। यही एक ऐसी सत्ता है जो सब में एक जैसी समरूप से स्थित है। समरूप से कहने का मतलब सत्तात्मक रूप से और चैतन्यात्मक रूप से और प्रियता रूप से सब में एक जैसा है। जितनी मैं आपको प्रिय है, उतनी ही मैं दूसरे स्त्री पुरुषों को भी अपनी मैं प्रिय है। कोई भी मां न भुवम ये भूया समित प्रेम आत्मनि इच्छते। मेरा कभी अभाव ना हो, मैं सदा बना रहूं। ये चीज़ सब में एक जैसी है, क्योंकि अपना अभाव कोई निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि इस अपने अभाव का, मृत्यु का, मरण का भी जानने वाला जो साक्षी आत्मा है, वो उसका निषेध नहीं किया जा सकता है। ये चैतन्य सत्ता है, ये आत्मा है, सब ज्ञेया, इसको जानना चाहिए। इसका निषेध कैसे करोगे? अगर आत्मा ही ना रहेगा तो इस जन्म में किए हुए कर्मों का भोग आपको अगले जन्म में कैसे मिलेगा? हाँ, और यदि आत्मा ही नहीं तो हम लोग जो कर्म करते हैं, शुभ कर्म, अच्छे कर्म, वो इसलिए करते हैं कि हमें उसका फल मिलेगा। तो इसलिए चैतन्य आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसीलिए तो जो किया गया कर्म वो अगले जन्म मिल जाता है, पिछले जन्म जो किया है वो अभी मिल रहा है। इस करके मन का ये जो चैतन्य सत्ता निर्दोष और सम है, सब में एक जैसा समाया हुआ है। और कैसा है? सबका साक्षी है, देह से भी सूक्ष्म है, देह से भी परे है। किसी ने पूछ लिया ये देह से परे है, देह से सूक्ष्म है, क्या मतलब है? तो मतलब ये देह तो सभी को दिख रहा है, पर देह के अंदर देह मैं हूँ, इसका अभिमान कोई और करता है। उसका नाम है मन। जब मन एड़ी से चोटी तक शरीर का अहम अस्मि करके ग्रहण करता है, तब उस समय उसी मन को अहंकार बोला जाता है। तो ये परंतु जब अहम भाव ये धारण करता है, तब शुद्ध चेतन होते हुए भी इसे एड़ी से चोटी तक जो ये शरीर है 3.5 हाथ का, यही इसे अपनी मैं लगने लगती है। परंतु श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राम जी, यहाँ देह से सूक्ष्म कहने का मतलब देहाभिमान से रहित है चैतन्य सत्ता। देह का अभिमान जो अहम अस्मि है, इस भाव से चैतन्य सत्ता रहित है। ये भाव तो हमों ने बनाया है, बनावटी भाव को वो जानता है। यही वजह है मैं देह हूँ, इस भाव को भी चैतन्य सत्ता आत्मा जान रहा है। मन के फुरने से राम जी संसार भाषित होता है, और वास्तव में यदि मन ना फुरे तो द्वैत रूप जगत दिखेगा ही नहीं। जब मन खड़ा होता है तब ही जगत दिखता है। सब जगत आत्मा का किंचन मय है। किसी ने कहा ये किंचन क्या होता है? तो जैसे मिट्टी का किंचन, कौन सी मिट्टी? जो कुम्हार लाया और उसे खूब मलाई करी, उसका खूब रगड़ाई करी, खूब दबाया और बढ़िया चिकना माड़ के उसे बना दिया। हाँ, इस मिट्टी का किंचन क्या है? घड़ा। इस किंचन का इस मिट्टी का किंचन क्या है? कुल्हड़, सकोरा, सुराई, ये सब मिट्टी का किंचन है। जैसे
जैसे सोने का किंचन आभूषण, जैसे पानी का किंचन लहर, ऐसे ही आत्मा का किंचन ये जगत है। और जगत क्या है? जगत मन बना हुआ है। प्यार विचार करके देखो प्यारे, जगत बना है मन से। जगत कैसे बना है? मन से। और मन कहाँ से आ गया? बोले मन बना है हमसे। बोले है ये लहर तरंगे फैन बुदबुदे किससे बने? बोले पानी से बने। ऐसे ही मन किससे बना है? चैतन्य सत्ता आत्मा से बना है। उस मन ने देह और जगत में, देह में मैं बुद्धि, देह के संबंधी जितने हैं उनको मेरे हैं ऐसा बना लिया। बस इसी का नाम जगत है, इसी का नाम संसार है। सब में चेतन शक्ति एक जैसी व्यापी हुई है। जैसे राम जी वायु में स्पंद और पृथ्वी में कठोरता, सूर्य और अग्नि आदि में प्रकाश, जल में द्रवता और आकाश में शून्यता जो दिखती है, ये शून्यता के रूप में वो परमात्मा ही है। अग्नि में जो दाहकता दिखती है, ये दाहकता के रूप में परमात्मा ही है, चैतन्य सत्ता आत्मा। इसी प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है और उस सूर्य के अंदर में भी आत्म तत्व विद्यमान है। सब पदार्थों में वही चेतन शक्ति व्याप्त हो रही है। वास्तव में उसमें अनेकता नहीं है, मन से भासती है। शुक्ल पदार्थ कृष्ण, देश काल पदार्थ क्रिया द्रव्य को मन ही विपर्य कर देता है, दूसरी तरह का दिखा देता है। गोरे पदार्थ को काला, देश है तो सफ़ेद पर उसे काला दिखा देता है, काले को सफ़ेद दिखा देगा। मन में बड़ी सामर्थ्य है। इसलिए कहते हैं देश काल पदार्थ क्रिया और द्रव्य, मन इनको विपर्य कर देता है, दूसरी तरह का दिखला देता है, अर्थात विपरीत भी दिखला देता है। हे राम जी, जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है वही सिद्ध होता है। मन बिना किसी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। कोई भी पदार्थ क्यों ना हो, मन के बगैर उसका ज्ञान नहीं होता। हे राम जी, जिह्वा से नाना प्रकार के भोजन ये जीव करता है, परंतु मन और ठौर हो तो उसको कुछ स्वाद नहीं आता। और नेत्रों से चित्त सहित देखता है। जो रूप ज्ञान होता है, जो रूप का ज्ञान होता है, इसका कारण मन बिना किसी इंद्री का उपाय सिद्ध नहीं होता। मन बिना किसी इंद्री का उपाय सिद्ध नहीं होता। अंधकार और प्रकाश भी मन बिना नहीं प्रकाशते। हे राम जी, सब पदार्थ मन से भाषित होते हैं। जैसे राम जी नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भाषित होता, तैसे ही हे राम जी विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भाषित होते। मन के बगैर पदार्थ सामने पड़ा हुआ है फिर भी भाषित नहीं होता। क्यों नहीं? क्योंकि मन उसमें अभी जुड़ा नहीं है। राम जी, सब पदार्थ मन से भाषित होते हैं। जैसे नेत्रों में प्रकाश नहीं होता तो कुछ नहीं भासता, तैसे ही विद्यमान पदार्थ भी मन बिना नहीं भासते। जब मन इंद्रिय और प्राण आदि से जुड़ता है तब दिखाई पड़ता है। हे राम जी, इंद्रियों से मन नहीं उपजा परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं। ये देखो, इंद्रियों से मन नहीं उपजा परंतु मन से इंद्रियां उपजी हैं। हे राम जी, जिन पुरुषों ने मन वश किया है वही महात्मा कहलाने योग्य है, वही पुरुष है, वही पंडित है। हे राम जी, ऐसे महात्माओं को मेरा नमस्कार है। हे राम जी, नाना प्रकार के भूषण फूल पहरे स्त्री प्रीति से कंठ पर लगे आकर के गले लगा लें, चाहे स्त्री को चाहे पुरुष को। हाँ, तो कहते हैं जो चित्त आत्म पद में स्थिति प्राप्त होने पर जो शांति मिलती है, वैसी शांति स्त्री पुरुष
आपस में आलिंगन आदि करने से भी नहीं प्राप्त कर सकते। स्त्री प्रीति से कंठ लगे तो भी वो सुख उसे नहीं मिलेगा जो चैतन्य आत्मा में स्थिति लाभ से प्राप्त होता है। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ज्ञान जब हो जाता है, आत्मा में स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो आनंद स्वरूप आत्मा में सदा सदा के लिए स्थित होकर के मुक्त हो जाता है। कहते हैं कि हे राम जी, नाना प्रकार के भूषण और फूल पहरे हुए स्त्री प्रीति से कंठ लगे तो हाँ लगे, खैर कोई बात नहीं, परंतु जो चित्त आत्म पद में स्थित होने से जो सुख प्राप्त होता है वो सुख तो स्त्री आदि में भी नहीं प्राप्त होता है। अर्थात इसको इष्ट अनिष्ट का राग द्वेष कुछ नहीं उपजा, इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष मन ही उपजाता है। मन के स्थित हुए राग द्वेष कुछ नहीं उपजता। हे राम जी, एक वीतराग ब्राह्मण ध्यान में बैठा हुआ था, अर्थात कोई ब्रह्मर्षि बैठा हुआ था और ध्यान में समाधि में इतना संलग्न था, इतना लगा हुआ था, गहरे उतर गया था समाधि में। कोई जंगली जानवर आया, उसका हाथ एक तोड़ लिया, उखाड़ करके जंगल में ले गया और खा गया, परंतु उसको कुछ कष्ट ना हुआ क्योंकि उसका मन शरीर से बाहर था। हे राम जी, यही मन फुरने से सुख को भी दुख के रूप में तब्दील कर देता है और अपने में स्थित हुए दुख को भी यह सुख रूप बना देता है। हे राम जी, कथा के सुनने में जो मन किसी और चिंतन में लग जाता है तो कथा के अर्थ समझ में नहीं आते। अपने घर में बैठा है और मन के संकल्प से पहाड़ पर दौड़ता है तो ऐसा समझना चाहिए उसको पहाड़ पर दौड़ ही रहा है और दौड़ता दौड़ता यदि गिर पड़ता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि मैं गिर पड़ा हूँ, कहाँ, स्वप्ने में। सो मन का ही ये भ्रम है गिरना और दौड़ना, ना कोई वहाँ दौड़ रहा है ना कोई गिर रहा है, ये मन का ही भ्रम है। जैसी फुरना मन में फुरती है वैसा ही भाषित होता है। जैसे स्वप्ने में एक क्षण में नदी, पहाड़ और आकाश आदि पदार्थ भासने लगते हैं, तैसे ही ये पदार्थ भी भासते हैं। हे राम जी, अपने अंतःकरण में सृष्टि भी मन के भ्रम से भासती है, अर्थात प्रकट हो जाती है। जैसे जल के भीतर अनेक तरंग होते हैं और वृक्ष में पत्र, फूल, फल, टास होते हैं, तैसे ही एक मन के भीतर जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि 3 प्रकार के भ्रम खड़े होते हैं। जैसे सोना से आभूषण अन्य नहीं होता है राम जी, तैसे ही जागृत जगत और स्वप्न अवस्था भिन्न भिन्न नहीं, एक ही समझ के चलो। हे राम जी, जैसे तरंग बुद्धदेव जल से भिन्न नहीं है, तैसे ही मन वासना से अनेक रूप धारण करता है। जैसे नटवा नाना प्रकार के स्वांगों को लेकर अनेक रूप धारण कर लेता है, तैसे ही राम जी वासना से अनेक रूप धारण कर लेता है ये मन। हे राम जी, जैसा स्पंद में दृढ़ होता है तैसा ही अनुभव होने लगता है। स्पंदन कला जैसी फुर्ती है और जैसा उसमें संस्कार होता है वैसा ही दिखने लगता है। हे राम जी, जैसे राजा लवण को भ्रम से चांडाली का अनुभव हुआ था, उसको चांडाली की प्रतिभा फुराई थी, तैसे ही राम जी यह जगत अनुभव मात्र, मनोमात्र ही है, मन का विलास ही है। चित्त के भ्रम से ये भाषित होता है ये जगत। हे राम जी, जैसी जैसी प्रतिभा मन में होती है तैसा ही तैसा अनुभव होता है। यह संपूर्ण जगत राम जी मनोमात्र है। इसलिए मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। ऐसा समझ करके हमने मन को वासना से रहित बनाना है, निर्मल बनाना है। चैतन्य सत्ता सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा दृढ़ बोध प्राप्त करना है
ऐसा दृढ़ बोध ही हमारे मन की वासना का नाश कर सकता है। और आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में आपको सुनने को मिलेगा। ओम